गाजा के अस्पताल पर हमला, फिलिस्तीन कहे इजराइल दोषी, इजराइल बोले हमास कसूरवार, बाइडेन बोले मेरा इजराइल बेगुनाह है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजरायली सुरक्षा बल और हमास आतंकी एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला किया था, जबकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का एक रॉकेट मिसफायर होकर हॉस्पिटल पर गिर गया होगा। इन सब के बीच अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनके पास नेतन्याहू की टीम की बेगुनाही के सबूत हैं। अमेरिका से छपने वाले समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक एरियल इमेजेस और इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर इकट्ठा की गई अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर बताया गया है कि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। 18 अक्टूबर को इजरायली दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले के पीछे इजराइल नहीं बल्कि किसी और टीम का हाथ है। बाइडेन ने कहा कि गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने जो देखा उससे ये लगता है कि ये काम किसी दूसरी टीम की ओर से किया गया। अब तक हमने जो जानकारी देखी है उसके आधार पर यह गाजा में एक आतंकवादी समूह द्वारा दागे गए गलत रॉकेट के कारण हुआ प्रतीत होता है। गाजा के अस्पताल में जो हमला हुआ उसमें कई लोगों की मौत हुई, इसलिए हमें वहां बहुत सारे काम करने हैं, कई चीजों पर काबू पाना है। हमास हमले में इजराइल के 1300 लोगों की हत्या कर दी गई, इसे लेकर अमेरिका चिंतित है। फिलिस्तीन पर बाइडेन बाड़ी, इजराइल को क्लीन चिट देने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण की बात भी कह दी। बाइडेन ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपने लोगों के बचाव के लिए आवश्यक चीजें हैं या नहीं। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमास ने वहां के लोगों को तकलीफ ही दी है। बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जे का इरादा रखता है तो ये एक बड़ी गलती होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर, इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी इस हमले में इजराइल की किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने भी इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। आईडीएफ की तरफ से किए गए एक्स पोस्ट में लिखा गया, दुश्मन की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक असफल रॉकेट ने गाजा के इस अस्पताल को अपना निशाना बनाया। हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार अस्पताल पर हुए इस रॉकेट अटैक के लिए इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। हमास का पलटवार, आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने इजरायली सेना के इन आरोपों को झूठ बताया। इस्लामिक जिहाद ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक जिहाद की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि हमारे जायनवादी दुश्मन पूरी तरह से झूठ गढ़कर इस्लामिक जिहाद को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और गाजा के अस्पताल में हुए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि दुश्मन ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे और निराधार हैं। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर की देर रात गाजा स्थित अल अहली अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ था। इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों और फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई थी। इजराइल, हमास और अमेरिका, आपकी राय में किसकी बात पे दम है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।